हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंजीनियर स्टडी सर्कल में। आज डेट है 13 फरवरी और 13 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईशान किशन आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पहले कौन थे? पहले युवराज सिंह थे जो भारतीय खिलाड़ी थे, और सबसे ज़्यादा बोली विकेट कीपर ईशान किशन पर लगी। इन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। ईशान आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। भारतीय नंबर के दूसरे हैं और इतिहास के तीसरे नंबर पे हैं। इतिहास के पहले नंबर पे देखा जाए तो क्रिस मॉरिस है और दूसरे नंबर पर युवराज सिंह है। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया है। ये पूर्व चेयरमैन थे, बजाज समूह के थे। 83 वर्ष की इनकी उम्र थी और ये कैंसर से पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है? तो नीति आयोग के साथ में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई के राजभवन में क्या किया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 696 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर बिहार में NH 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, इन्होंने ही उद्घाटन किया है। IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा शुरू करी जाएगी? तो पके हुए भोजन का वितरण फिर से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्वास्थ्य और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9-11 फरवरी 2022 को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? वन ओशन समिट। तो ये कहाँ पे किया गया है? फ्रांस में किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है? तो मेलबर्न में हुई है। कहाँ हुई है बच्चों? मेलबर्न में। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर देश कौन सा रहा है? नॉर्वे रहा है। ये कौन से नंबर पे रहा है? फर्स्ट नंबर पे। अगर हम लोग देखें कि भारत कौन से नंबर पे रहा है, तो भारत 53rd नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस प्रजाति को अब लुप्त प्राय के रूप में नामित किया है? तो कोआला है, तो इसको कोआला को ही लुप्त प्राय के रूप में नामित किया है। अब इसको किया है तो इसका फैक्ट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोआला को एक लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है, जिसे 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, मतलब वीकेस्ट थे। अब पिछले 20 वर्षों से लंबे समय तक सूखे की वजह से आग लगने की घटनाओं से, शाकाहारी और आवास के नुकसान के संचय प्रभावों के कारण ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कारण यह निर्णय लिया गया है कि अब से कोआला को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में खबरों में रहे वन ओशन समिट का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो ये कौन करेगा? फ्रांस करेगा। अब फ्रांस करेगा तो रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। इससे फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने हाई एम्बिशन कोलेशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन की फ्रांसीसी पहल का समर्थन किया है, और जो नरेंद्र मोदी हैं ये इस सम्मेलन में भाग भी लिया है इन्होंने, और भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बेलारूस किस सागर से घिरा हुआ है? तो बेलारूस कोई भी समुद्री सीमा से नहीं है, कोई भी समुद्री सीमा नहीं है बेलारूस पे। बेलारूस
पूर्वी रूप में एक भूमि से घिरा हुआ है। चारों तरफ से क्या है आपका लैंड लॉक कंट्रीज है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तरी में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लताविया से लगती है। तो रूस और बेलारूस ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 2022 और 23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की डिफ्लेक्टर प्रोजेक्शन कितना है। तो 3 आपका क्या है 3 से 3.5% का है जीडीपी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है 2022 और 23 का जो भी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है तो उसको 3 से 3.5% है उसकी जीडीपी। डिफ्लेक्टर मुद्रास्फीति का एक उपाय है और यह नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है MUSE और हीलियोस्वार्म जो हाल ही में खबरों में रहे हैं इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं। तो ये नासा एजेंसी से जुड़े हैं, अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं। अब नासा से जुड़े हैं तो नासा ने मल्टी लिस्ट सोलर एक्सप्लोरर यानी कि MUSE और हीलियोस्वार्म नामक 2 नए विज्ञान मिशनों की घोषणा की है। इन दोनों मिशनों का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। नासा ने इससे पहले पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य के रास्ते में किए गए नवीनतम अवलोकन का घोषणा की थी।